वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक टॉपिक पे आज पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर के ऊपर पढ़ना है हम लोगों को। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करना है हम लोगों को, उसके पहले थोड़े बेसिक्स उसके समझने हैं। तो चलिए हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं करने को। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, इसमें मैं दो चीज़ सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि इसमें एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज, और दूसरा टर्म होता है लीप ईयर नॉर्मल। तो ऑड डे का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास अगर कुछ दिन दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 दिन दिए हुए हैं, तो इस 10 दिन में कितने सारे आपके वीक बन सकते हैं। तो सिंस 7 दिन का एक वीक होता है, तो इस 10 दिन में एक वीक बनेगा और 3 अलग से दिन बनेंगे। ये अगर हमें निकालना हो नॉर्मल प्रोसेस से, तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो भी दिन दिया रहेगा उस दिन को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा या शेषफल बचेगा उसे हम लोग ऑड डे कहते हैं। और लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीप ईयर के फरवरी में 29 डेज होता है और नॉर्मल के 28। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें निकालना होगा हर एक ईयर में, मंथ में, सब में कितने ऑड डेज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग सारे मंथ्स को लिख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28, 29 हो सकता है, मार्च में 31, फिर 30, 31, 30, 31, ये इसमें 31, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं। फिर यहाँ पे 30, 31, 30, 31। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर सबको भाग करिएगा 7 से, तो हर में जो रिमाइंडर बचेगा वही उस हर मंथ का ऑड डे है। तो जनवरी में 3 ऑड डे आएंगे, फरवरी में एक बार 0 आएगा जब लीप ईयर नहीं होगा, और जब लीप ईयर होगा तो 1। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, फिर 3, फिर 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में वीडियो पॉज करके, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब दूसरे आते हैं हम लोग कि ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं। तो अगर नॉर्मल जो 365 डेज़ का ईयर होता है उसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम में 35, ये हो गया 15। तो 2 बार में काटेंगे तो ये 1 बचा, तो एक ऑड डे। अगर ये लीप ईयर होता तो ऑड डे हमारे पास 2 होता। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि इसके बाद हम जो सीखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये सीखना होगा इसमें कि मान लीजिए आपके पास 100 साल है, तो 100 साल निकाल भी सकते हैं कैसे, कितने ऑड डेज आते हैं कितने नहीं, बट आप जनरली ध्यान रखें कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं। उसी तरीके से 200 साल में 100 में 5, तो 200 में 10 होना चाहिए, बट ये 7 से ज़्यादा हो गया, तो अगर इसे हम लोग भाग करेंगे तो फिर से 3 ऑड डे आ जाएगा। इसी तरीके से 300 में निकालेंगे तो 15 आएगा, 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, जैसे 15 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 2, 14, 1 बचे। सिमिलरली 400 में 20 आना चाहिए, और +1 क्यों इसलिए क्योंकि जो 400वां साल है, जो लास्ट ईयर है, वो खुद भी एक लीप ईयर है, इसीलिए उसका जो एक्स्ट्रा डे है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 21। तो 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो टोटल ये ध्यान रखना होगा, 100 में 5 ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1 ऑड डे और 400 में 0 ऑड डेज। ठीक है, और जब भी हम लोग किसी भी वीक के दिन को डिनोट करते हैं तो 0 हमारा संडे होता है, 1 हमारा मंडे होता है, 2 हमारा ट्यूसडे, 3 हमारा वेडनेसडे, 4 हमारा थर्सडे, 5 हमारा फ्राइडे, 6 हमारा सैटरडे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा ये है यहाँ पे कि सबसे पहले आते हैं हम लोग एक डेट पकड़ते हैं, जैसे कि 16 जुलाई 1776। तो सबसे पहले हम लोग ईयर का काम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या सीखा था कि 400 में जहाँ पे 400 ईयर्स का ऑड डे ज़ीरो होता है, तो जितने भी 400 के मल्टीपल ईयर्स होंगे उन सब में ऑड डे ज़ीरो ही आएगा। तो वैसा ऑड डे 1600 और वैसा ईयर 1600 मिल रहा है सबसे आसपास, तो 1600 को अलग लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर अगर 1776 में 1600 चला गया तो बचा कितना, 176, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग 100 लिख लेंगे। और देखिए 76 तक गया है, तो 76 तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, सिर्फ 16 जुलाई तक गया है, तो हम लोग सिर्फ 75 डेज़ यहाँ पे लेंगे और बाकी बचा जो उसको अलग लिख देंगे हम लोग। 76 ईयर में हम लोग को इतना दूर तक जाना है, ठीक है। तो जो 400 से कटेगा उसमें ऑड डे ज़ीरो, 100 साल में 5 होता था। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ईयर डिवाइड करना है कितने लीप ईयर होंगे, तो ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 से 72 होता है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। आप नॉर्मल ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, एक बार में 4 3 8 बार में 32, ठीक है। तो ये 18 बचा था। अब 75 से अगर 18 घटा देंगे हम लोग तो बचेगा 57। तो हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो यहाँ 36 हो गया और यहाँ 57 का 57। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि हम लोग चाहे तो इसको ऐड करके डिवाइड कर ले या अलग डिवाइड करेंगे, थोड़ा आसान होगा हम लोग के लिए। 36 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, जब भी दिन आएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा। टोटल ऑड डे कितने हो गए इसके लिए, 5 2 7, तो 7 हो गए। तो मतलब अगर इसको भी 7 से भाग कर देंगे तो 0 ऑड डे, मतलब हमारे इस जगह से इस तरफ से पूरा का पूरा 0 ऑड डे आया है। तो बचा हमारा यहाँ पे, तो फिर से 76 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो जनवरी का ऑड डे 3 था। अब 76 जाएंगे, 76 लीप ईयर है, कैसे निकालेंगे, ये लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से कट रहा हुआ तो लीप ईयर है, नहीं तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे 1 बच गया, फिर से 3 2 3 2 और ये 16 था, क्योंकि जुलाई पूरा तो गए नहीं हम लोग, तो 16 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इनको ऐड करते हैं हम लोग, 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 2 16। अब 16 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2। मैंने क्या सिखाया था कि 2 किसके लिए है, ट्यूसडे के लिए, तो 2 हमारा मंगलवार आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि अगर आपको बोला गया है 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तो आपसे बोला गया कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2007 है, तो 2007 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो इसमें लीप ईयर तो होगा नहीं, मतलब ऑड डे 1 हो गया, तो मंडे से बस एक दिन आगे बढ़ेंगे। तो और अगर ध्यान रखिए तो ऑड डे हमारा 1 आ गया। तो जब भी आपको किसी भी साल का अगर ऑड डे मतलब डे दिया होगा तो उस डे को हम लोग 0 पकड़ लेंगे, ठीक है। और 1 आ गया तो 1 हो गया आपका ट्यूसडे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ट्यूसडे। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 जनवरी 2008 अगर ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2009 कितना होगा। तो एज सिंपल इसमें देखेंगे हम लोग, ट्यूसडे है, अब 2008 लीप ईयर है, तो इसमें 2 दिन का ऑड डे निकलेगा, तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन जाएंगे हम लोग, क्योंकि ट्यूसडे 0 हो गया, 1 हो गया आपका वेडनेसडे और 2 हो गया आपका थर्सडे, तो इसका आंसर कितना आ गया, थर्सडे, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है
कि 8 दिसंबर 2007 8 दिसंबर 2007 है सैटरडे। तो आपसे इस बार पूछा गया है कि 8 दिसंबर 2006 क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो अब सिंपल, जब भी आपको उल्टा भी अगर दिया रहेगा तो आप क्या करें, सीधा ही चाहिए। तो 2006 से अगर 7 जाएंगे तो 7 ये मेरा क्या ऑड डे एक ही है, तो एक ही दिन आगे बढ़ेगा। तो अगर ये सैटरडे है तो सैटरडे किसके बाद आता है, फ्राइडे के बाद। तो आंसर हो गया फ्राइडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक और है इसमें इसी टाइप से कि 6 मार्च 2005 अगर मंडे है तो 6 मार्च 2004 क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से प्रोसेस में देखेंगे अगर हम लोग। तो हमें करना क्या है, आप अगर ध्यान दें कि 6 मार्च 2005 मंडे है और 6 मार्च 2004 हमारे पास क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो फिर से उल्टा जाना है, तो फिर अब 2004 से 2005 तक जाइए। ठीक है, तो 2 ऑड डे आएगा। तो 2 ऑड डे मतलब कितना हो गया, एक तो पीछे आना पड़ेगा हमें 2 दिन। तो मंडे के पीछे क्या होगा, संडे, संडे के पीछे सैटरडे। तो इसका आंसर आपका सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2007 के जैसा जो कैलेंडर 2007 में होगा वैसा सेम कैलेंडर अगले कौन से साल में होगा। इसको निकालते हैं ऐसे हम लोग, जिस भी साल से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे, जैसे 2007 से स्टार्ट करें, इसमें देखेंगे कितने सारे ऑड डे हैं। तो 2007 में क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो एक ऑड डे, 08 लिखेंगे हम लोग 2008 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 8 लीप ईयर है, इसमें 2 होंगे। 9 में फिर से 1 आएगा, 10 में फिर से 1, 11 में फिर से 1, 12 में 2। तो अब काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 8। तो हम लोग इसको काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट पहुंचना है जिस पॉइंट पे जो इनका सम हो वो चाहे तो 7 आ जाए या फिर ऐसा नंबर आ जाए 7 से कट जाए। तो हमारा डायरेक्टली 6 के बाद 8 आ गया, तो इसका मतलब कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 13 में कितना होगा, 1, 14 में कितना होगा, फिर 1, 13 में कितना होगा, फिर 1, सॉरी 13, 14, फिर 15 में 1 और 16 में फिर से 2 आ गया। ठीक है, तो फिर से काउंट करते हैं, यहाँ तक 8 था, तो 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 2 13, तो 17 में 1, 13 1 14, मतलब 14 पे ये मतलब 2017 तक 14 दिन ख़त्म हो जाएगा। 14 पे क्यों रुके, क्योंकि 14 7 से कटता है। तो जहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे इसके बाद वाला जो ईयर होगा उसका कैलेंडर पहले वाले कैलेंडर के साथ सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले सबको नॉर्मल लिख लेना है, हर के ऑड डेज काउंट करते रहना है और लास्ट तक पहुँचना है 2018। अब देखिए इन सबके फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप फॉर्मूला ज़्यादा याद करेंगे तो बाकी सब भूल जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि हमें निकालना है 17 जून 1998। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हम लोग 1998 को डिवाइड करेंगे। 1600 हम लोग बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1600 400 से कटता है इसीलिए। फिर लेंगे 300, तो 1900 तक पहुंच गए। अब 98 तक तो पूरा जाना नहीं है, इसलिए 97 लेंगे। ठीक है, अब 98 का बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ नहीं गए। तो 1600 का 0, ये 1 आ गया। अब 97 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 24 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 24 आपका लीप ईयर हो गया और नॉर्मल आपका 73 हो गया। 24 इंटू 2 48 और ये आपका 73। तो इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, 42 कटता है, 6 बच गया। इसको करेंगे तो 3 आएगा।
9, ऑड डे कितना आ गया 9 2, तो यहाँ है 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2। अब आते हैं हम लोग मंथ में, तो मंथ कहाँ तक जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में सिर्फ 17 है। 17 को 7 से भाग करिए तो फिर से 3 बच जाएगा। तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 3 14। तो 14 में आपका ऑड डे कितना आएगा, 0। तो ऑड डे कितने हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 3। तो 3 मतलब आपका क्या होता है, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 ट्यूजडे, 3 पे वेडनेसडे। तो आपको इसका ध्यान रखना, इसका कौन सा आंसर हो गया ये, आप वेडनेसडे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 28 मई 2006, तो अब 1600 नहीं लेंगे क्योंकि 2000 भी जो है वो 400 से कटता है, +5। ये ध्यान रखिए 2006 तक है तो 1 साल पहले तक का ही लेंगे। तो यहाँ तो 0 हो गया, इसमें 1 लीप ईयर होगा, बाकी 4 नॉर्मल ईयर, 2 और 4 6, तो 6 ऑड डे आ गया। और फिर से यहाँ पे जाएंगे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी में 3, 2, 6 लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 0, फिर से 3, 2, फिर 28 को अगर भाग करेंगे 28 में तो फिर से 0, तो 3 3 6 2 8, 8 6 14, तो 14 मतलब 0 ऑड डे। तो फिर क्या हो गया, 0 मतलब संडे। अगला हमारा ये है कि 15 अगस्त 2010, तो फिर से 2000 ले लिए, सिंस 10 तक है तो सिर्फ 9 ही लेंगे, बाकी छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये 0 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 बार में कटेगा ये, तो और बचा कितना 7, तो 2 4 यहाँ पे 7, 7 4 11, तो 4 ऑड डे यहाँ मिल गए। अब इसमें आएंगे अगस्त तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जनवरी में 3, 2010 भी नॉर्मल ईयर है तो 0 3 2 3 2 3 और 15 अगस्त है तो 1 तारीख तक जाएंगे। तो 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 1 17, तो 3 ऑड डे यहाँ पे, फिर 4 और 3, फिर 7 आ गया, तो फिर से संडे ही आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। बोला गया है कि आज अगर मंडे है, मतलब टुडे इज मंडे, तो 61 डेज़ के बाद कौन सा डे आएगा। तो 60, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 61 से हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा आपका 8 बार में 56, तो बचा 5। ठीक है, तो अब अगर आपको ऐसे में कभी दिन स्पेसिफाई किया होगा कि ये दिन है, तो जब हम लोग जब नहीं पता होता तो संडे को 0 लेते, जब पता रहेगा तो जो भी दिन दिया होगा उसको हम लोग 0 पकड़ लेंगे। तो मंडे हमारा 0 हो गया, और हमें 5 दिन बस बढ़ना है। तो अगर 5 दिन बढ़ेंगे हम लोग तो ट्यूसडे 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3, फ्राइडे 4, सैटरडे 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है किसी भी कोई भी सेंचुरी हो, उस सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही पता है हमें कि 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। तो 5 मतलब होता है फ्राइडे, 3 मतलब हो गया वेडनेसडे, 1 मतलब हो गया मंडे और 0 मतलब संडे। तो यही चारों बस हो सकते हैं। इसके बाद अगर करिएगा तो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा ये। तो बचा कौन सा दिन, ट्यूसडे, फिर थर्सडे और सैटरडे। ये तीनों दिन जो है कभी भी किसी सेंचुरी के लास्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हंड्रेड्स में ही लिखे रहेंगे, मान लीजिए 700, 800, फिर 1200, फिर और 2000।
उसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। तो जब भी आपको डबल जीरो मिल जाएगा, ये 100 जो मिल जाएंगे, दो दो जीरो, तो सिर्फ वही साल लीप ईयर होगा जो 400 से कटता है। तो ये 800 ये सब कटते हैं एक्सेप्ट 700। 700 400 से नहीं कटता है, 700 लीप ईयर नहीं है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि x वीक्स और x डेज में टोटल कितने डेज होंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम लोग एक वीक में अगर 7 दिन होता है, 2 में 14, 3 में 21, तो उसे कैसे ला रहे हैं ये हम लोग। ये हो गया 7 गुने 1, ये हो गया 7 गुने 2, ये हो गया 7 गुने 3। तो जितना भी सप्ताह है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x अगर सप्ताह है तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स प्लस एक्स। तो कितना 7 इंटू एक्स कितना कि 7x, 7x प्लस एक्स 8x। तो आंसर हो गया इसका 8x। ठीक है। अब बोला गया है आपको कि जनवरी 1 2006 आपका संडे है। आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, जनवरी 1 ही है बट 2010 तक निकालना है। ठीक है। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2006 जो है आपका, वो आपका क्या है, यहाँ से लिखते हैं 2006 आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डे, 07 फिर से नॉर्मल है तो एक ऑड डे, 08 ये है नॉर्मल ईयर है तो 2, 09 आपका एक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब 10 तो हमें लेना नहीं है, 9 तक ख़त्म कर देना है। तो 1 1 2 2 4 2 2 4 4 1 5। तो 0 हमारा फिर से संडे ही था, तो 5वां डे कौन सा होगा, वो होगा फ्राइडे। ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास कि 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे है, तो 8 फरवरी 2004 को क्या होगा। ठीक है। तो 8 फरवरी 2004 मतलब क्या हो गया कि एक लीप ईयर है, तो 4 से अगर 5 जाएंगे तो 2 ऑड डे आना चाहिए। मतलब ट्यूसडे जो है 2 दिन के बाद का समय बताया गया, तो 2 दिन पहले आएंगे। इसका मतलब अगर 2004 में निकालना है तो ट्यूसडे से एक दिन पहले कितना हो गया, मंडे, और मंडे से एक दिन और पहले संडे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा और वीडियोस तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।